बैलगाड़ी से चले गए कथा सुनने। 7 दिन कथा सुने। ओहो, संत महाराज ने बताया ऐसे ही अपने जीवन को चलना है। आजकल की कथा क्या होती है, महज से 3-4 घंटे कथा प्रांगण में बैठेंगे, कथा सुनेंगे, थोड़ा सा नाचेंगे गाएंगे, चले जाएंगे, काम खत्म, कथा हो गई। कथा नहीं है, वो मनोरंजन करने आए थे, टाइम पास करने आए थे। टाइम पास हुआ, अपने घर गए, रात को 3 थाली चौड़े होकर के खाए, सो गए। खाना और सोना, 2 ही काम। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, यदि अपना आप कल्याण चाहते हैं तो ऐसे कथा व्यास के पंडाल में न जाएं जो धूर्त पापी हो, जो कालनेमी के रूप में मंच पे बैठ करके धर्म को बेच करके अपने परिवार का शौक शान पूरा कर रहा हो। ऐसे व्यास मंच के पास जाकर के कथा आप मत सुनिए। ऐसे व्यास को दान मत कीजिए। दान महिमा में वर्णन है इसका। एक मदिरा पीने वाले को यदि आप दक्षिणा दे रहे हो, अब आपके दरवाजे पे आ गया, फटा कपड़ा पहना हुआ है, अरे मैया दे दे, अरे बाबा दे दे, बाबूजी दे दे, आपने दे दिया। गरीब बेचारा, दे दो 50 रुपया में क्या होगा, आपने तो दे दिया। उसने गया मदिरा पान किया, उसका दिया किसने? आपने। दुरुपयोग किसने किया? उसने। और मदिरा पान करके पता चला किसी का चैन लूट लिया, किसी का गला काट दिया, किसी के पेट में चाकू मार दिया, तो उस पाप के भागीदार आप हुए कि नहीं हुए? इसलिए दान करो तो देख करके करो, मनमानी नहीं। जिसको मन आए उसको नहीं, जिसको जरूरत है उसको दो, गरीबों की सेवा करो, जिसको आवश्यकता है उसको आप दे करके उसके चेहरे पे प्रसन्नता लाने का प्रयास कीजिए। गरीब बच्चों को रोटी खिलाइए, जीवों पे दया करो, प्रकृति की सेवा करो, लेकिन किसी पाखंडी की सेवा मत करो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जिसके अंदर संत का लक्षण हो, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी, सूरदास जी, रसखान जी, मीरा जी, आज के समय भी संत हैं, लेकिन मात्र 2% ही संत हैं, बाकी तो सब व्यवसायी घूम रहे हैं अपने परिवार के लिए, अपने लिए, धर्म के लिए कोई नहीं चल रहा है। जिसके अंदर संतता हो, जिसके अंदर भक्ति का लक्षण हो, उनके माध्यम से कथा श्रवण करें। पूरे जीवन में एक बार ही कथा सुनो, लेकिन किसी संत ऋषि से कथा सुनो और 7 दिन तक नित्य नियम पूर्वक कथा सुनो, नित्य ध्यान करो, मनन करो, चिंतन करो और उस कथा में बताए हुए बातों पे चलने का प्रयास करो। बार बार कथा सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मानव समाज का कल्याण, कहते हैं जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, महापुरुष होते हैं, वो जिधर जाते हैं उधर उनके पीछे पीछे लोग चले जाते हैं। यही हो रहा है ना भाई। कोई महाराज आया, उसके पीछे झंडा लेकर के लोग चल दिए, महाराज जी की जय हो, महाराज जी की जय हो, महाराज जी की जय हो। अब पता चले महाराज जी ने कहा कि शाम को मदिरा पान करना है, तो उनके भक्त ले आएंगे। महाराज जी ने कहा भैया प्रसाद है, लो। उनके भक्त भी लेंगे। मध्य प्रदेश में ये इस समय चर्चित व्यास हैं योगेंद्र, वो भी मदिरा पान करते हैं, उनके भक्त भी मदिरा पान करते हैं, कथा सुनते हैं और सुनाते हैं। अब इसमें उस व्यास की गलती नहीं है, उस कथा वक्ता की गलती नहीं है, उसमें हमारा और आपका गलती, क्योंकि ऐसे लोगों को हम लोग बुला रहे हैं। पुंसा में एकांत श्रेयस्तन्न संसतुमर्हसि, समाज का तभी कल्याण होगा जब किसी संत के माध्यम से आप कथा सुनेंगे, किसी ऋषि के माध्यम से कथा सुनेंगे, किसी भक्त के माध्यम से कथा सुनेंगे, अन्यथा संसार का कल्याण नहीं हो सकता। आज इतने पाखंडी जो कथा मंच में बैठ करके कथा कर रहे हैं,
उनके कारण ही समाज में गंदगी फैल रही है। कोई पाखंडी व्यास है, उसके यहाँ आप गए, महाराज जी के यहाँ बड़ा अच्छा एसी कूलर लगा हुआ है, बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है। वो एक बाबा है जो चटनी खिलाते हैं, जानते हो आप लोग। आज दाहिना दरवाजा खोल के घर से निकले हो, कल्याण नहीं होगा, वही कृपा अटकी हुई। कल बायां दरवाजा खोल करके निकल गए। ऐसे भी बाबा लोग हैं। समोसा खाने, कृपा वहीं पे रुकी हुई, समोसा खाओ कृपा आ जाएगी। कोई माता जी बन रहा है, कोई पिताजी बन रहा है, कोई ब्रह्मा बन रहा है, कोई विष्णु बन रहा है, और सारे भक्त उनके पीछे। अब जब उनके आडंबर को देखेंगे तो सोचेंगे बाबा मेरे ऊपर भी कृपा कर दो, मेरा भी 3 तल्ले का मकान बन जाए। हाँ बेटा कृपा रुकी हुई है, समोसा खा लो बन जाएगा। अरे भाई, कृपा करने वाला मात्र केवल एक भगवान गोविंद है। किसी इंसान के बस की बात नहीं कि कृपा करे। कोई बाबा भी कृपा नहीं कर सकता। जो संत होते हैं, आप देखना आप प्रैक्टिकल करना, किसी संत महापुरुष के सामने जाना, यदि आप उसको हाथ जोड़ रहे हो तो वह ऐसे नहीं करेगा, अपितु वो भी हाथ जोड़ करके आपको प्रणाम करेगा। जो तुम हो सो मैं हूं, जो मैं हूं सो तुम हो। अलग हम लोगों से मात्र एक है, और कृपा करने वाला वही एक है। कोई संसार का व्यक्ति ये बोले कि मैं कृपा कर दूंगा, ये हो जाएगा, जाओ मैंने कृपा कर दिया तुम्हारा ये हो जाएगा, ये सब बकवास है। इसलिए कहा गया कि सारे देवताओं की भी पूजा करो आप, लेकिन प्रार्थना उनसे यही करो कि गोविंद आपके चरणों की भक्ति मिल जाए। हम लोग बाजार में जाते हैं, सामान खरीदते हैं, काजू के दुकान पे गए काजू ले लिया, संतरे के दुकान पे गए संतरा ले लिया, सेव अलग दुकान पे, केला अलग दुकान पे, खाने पीने की सामान अलग दुकान पे, पूरे बाजार में घूमना पड़ता है। यदि सारे वस्तु एक ही दुकान पे मिल जाए तो फायदा होगा ना। अनेक देवताओं की पूजा करोगे अनेक कामनाओं की पूर्ति के लिए, लेकिन आपको भटकना पड़ेगा, फिर भी जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। इसलिए यदि आप उस दुकान पे चले जाए जहां पे सारे आपके मनोकामना पूर्ण हो जाए तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा ना। भगवान गोविंद का पूजा अर्चना ध्यान बिना मांगे। हिंदू सनातन धर्म में मात्र एक राम एक कृष्ण ही ऐसे भगवान है जो ये नहीं कहते कि मेरी पूजा करो तभी मैं दूंगा तुझे। बाकी चाहे वो देवी माता हो, चाहे देवता लोग हो, कोई भी हो, उनके नाम से पहले अर्जी लगती है कि इतना ये करेगा तब मैं इसका काम करूंगी। कामनाओं के अनुसार पूर्ति होती है। यदि आपने उस विधि से पूजा नहीं किया तो माताजी नाराज हो गई। वैष्णो धाम जाना है और पता चले नहीं गए तो वैष्णो मैया नाराज हो जाएंगे।